गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे कक्षा 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक जो चल रहा था शैशवावस्था में पोषण, उसी का पार्ट नंबर 3। इसमें अपन देखेंगे कि शैशवावस्था जो होती है उसमें आहार की व्यवस्था कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो अपन ने देखा जो शैशवावस्था होती है वो कौन कौन सी थी। वो थी, पहले थी ये अपना हो जाता है जन्म, और ये होता है 6 महीने। ओके, ये होती है, कौन सी होती है, पूर्व शैशवावस्था। एंड आफ्टर इट अपन ने देखा कि 6 माह से 2 वर्ष तक, तो ये अपनी कौन सी हो जाती है, शैशवावस्था। तो अपन क्या देखेंगे इसमें, आहार व्यवस्था। आहार व्यवस्था मतलब ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो 6 मंथ्स तक एक बच्चे को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, 6 महीने तक ऐसा क्या आहार देना चाहिए ताकि वो स्वस्थ तंदुरुस्त रहे और अपने जीवन को अच्छे से निर्वहन चला सके। ठीक है, वाली कंडीशंस में मैंने देखा। तो 6 मंथ्स तक पोस्ट शैशवावस्था एंड आफ्टर इट शैशवावस्था। तो चलिए देखते हैं, इसमें लिख लो एक बार। चलिए, फिर अपन ने क्या देखा था प्यारे बच्चों कि 6 माह तक शिशु को क्या करते हैं, 6 माह तक शिशु को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ठीक है, माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। घुट्टी व पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। ओके, घुट्टी में पानी भी क्या करते हैं, भी नहीं पिलाना चाहिए। इस कंडीशंस में क्या होता है, अगर बच्चे को पिला भी दिया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो बच्चे पे दिख जाते हैं। आमाशय कमजोर हो जाता है या आमाशय की जो क्रियाविधि होती है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, पानी होता है, पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो उसके पाचन तंत्र को सीधा इफेक्ट करते हैं। फिर उस कंडीशंस में भी अपन ने देखा है कि बच्चे को क्या हो जाते हैं, दस्त हो जाना, वॉमिट हो जाना, उस तरह की सिचुएशंस भी देखी जाती है बिफोर 6 मंथ्स अगर पानी उसको पिलाया जाता है। बच्चे की पानी पचाने तक की क्षमता नहीं होती है। केवल माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। क्या माना जाता है, अमृत तुल्य माना जाता है, अमृत के समान माना जाता है। माँ का दूध ही 6 महीने तक बच्चे के सब कुछ माना जाता है। क्योंकि यह क्या होता है, क्योंकि माँ का दूध जो होता है वो होता है सुपाच्य, पौष्टिक व एंटीबॉडीज युक्त। आगे बात समझ में, लिख लो एक बार इसको। चलिए, फिर मैं थोड़ा सा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि खीस या कोलेस्ट्रम क्या होता है। पहले अपन समझ रहे हैं 0 माह से 6 माह तक। ये वाली कंडीशंस में अपन डाइट प्लान देख रहे हैं, आहार व्यवस्था देख रहे हैं। तो भाई 6 महीने तक अपन शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, पहला जो चीज होती है वो होती है खीस या कोलेस्ट्रॉल। पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने, यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ
क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि जन्म से लेकर के 6 माह तक के बालक के लिए आहार व्यवस्था बताइए। देखिए क्वेश्चन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। शिशु के क्वेश्चन, ठीक है, जन्म से लेकर 6 माह तक की आहार व्यवस्था बताइए। ओके, चलिए लिख लीजिए एक बार। ठीक है, तो शिशु के जन्म से लेकर के 6 मंथ तक की आहार व्यवस्था बताइए, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा खीस या कोलेस्ट्रम क्या होगा। ठीक है, तो आपको रिवाइड कराने के लिए बता देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि माता का पहला, बोलते जाओ साथ में, माता का पहला पीला गाढ़ा दूध खीस, भाई खीस बहुत इजी सा वर्ड है, देख लेना एक बार। खीस व कोलेस्ट्रम, अभी कोलेस्ट्रम एग्जाम में आ जाता है, नया सा वर्ड है, इसको लिख के देख लेना है ना कैसे लिखते हैं। कोलेस्ट्रम कहलाता है। भाई कोलेस्ट्रम और कोलेस्ट्रॉल में अंतर होता है, तो ये कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रॉल वसा के अंदर आता है ना, फैट कंटेंट के अंदर आता है, बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी अपन फैट इंटेक करते हैं उसके थ्रू जो बॉडी को प्राप्त हो रहा है वो है कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। और जो ये अपन समझ रहे हैं ये है कोलेस्ट्रम। इतने में कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 नंबर चले जाते हैं, है ना। तो ये ट्रम है अपने पास, ठीक है। माता का पहला पीला गाढ़ा द्रव्य जो अपना दूध होता है वो कहलाता है कोलेस्ट्रम या फिर खीस। ये माता के ऊतकों का स्त्रवण होता है। ये माता के स्तनों क्या ऊतकों का स्त्रवण होता है। इसको फटाफट से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लो और फटाफट से अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तो अपन ने क्या देखा कि 0 से 6 माह तक की डाइट प्लान आहार व्यवस्था अपन देख रहे। भाई बच्चे जब 6 महीने तक माता का दूध ही पिएगा तो उसका आहार ही सिर्फ माँ का दूध हो गया, है ना भाई। अब दूध ही हो गया तो अपन वही चीज समझेंगे। तो इसमें अपन ने देखा खीस या कोलेस्ट्रम माता का पहला पीला गाढ़ा द्रव्य खीस या कोलेस्ट्रम कहलाता है, जो माता के स्तनों का जो ऊतक होते हैं उसका स्त्रवण होता है, सिक्रीशन होता है, जो पहले कैसा होगा? पीला गाढ़ा होगा। ठीक है, अब क्या होता है? चलिए लिख लिया, आगे चलते हैं। दो से 3 दिन में यह दूध सफेद व पतला होने लगता है। कौन होने लग जाता है? ये है अपना खीस या कोलेस्ट्रम। ठीक है, 2 से 3 दिन में जो दूध है ये सफेद होके, है ना, पतला होने लग जाता है। अब एक और बात, एक फैक्ट है कि प्रारंभ में 10 ml से 20 ml तक दूध का
स्रवण होता है। स्रवण मतलब फॉर्मेशन की बात होती है। ह्यूमन बींग्स है तो वो चीज अपनी बॉडी से स्त्रावित होती है। क्या होती है? स्त्रावित होती, सिक्रीट होती है। ओके, तो मैंने क्या देखा, स्टार्टिंग में जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है बॉडी में वो 10 ml से 20 ml तक होता है, बहुत कम मात्रा में होता है और उसकी बहुत ज्यादा तीव्र गति से नहीं होता है। वो भी डॉक्टर को और नर्सेस को या ह्यूमन बीइंग जो भी होते हैं फैमिली मेंबर्स वो इसको निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसको बेबी को पिला दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह बच्चे को जीवन भर रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इस कंडीशंस के अंदर अपन ने ये देखा, ठीक है, लिख लो इसको। चलिए पॉज करके लिख लेना, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब अपन क्या लेंगे, अपन लिखते जाते हैं फटाफट फटाफट से इसके अंदर। ओके, ऐसा कुछ बना लो। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पोषक और तत्व मात्र, पोषक एवं तत्व मात्र। ओके, ऐसे बना लो एक सारणी अच्छी सी। फिर अपन इसमें देखते हैं कि ऊर्जा होती है 58 और वसा होती है 2.9। ऊर्जा 58 होती है इसमें और वसा होती है वो होती है 2.9। इसकी वो लिख लेते हैं अपन यूनिट। ये होती है अपनी किलो कैलोरी और वसा अपनी हो जाती है ग्राम में। चलिए आगे लिखते हैं। कैल्शियम होता है मिलीग्राम में 3.31 और फास्फोरस होता है 40। इसको लिखते रहना, याद करना है। एग्जैक्ट कंपोजिशन बता रही हूँ मैं आपको। और ये अपना हो गया फास्फोरस। हाँ भाई, कैल्शियम फास्फोरस क्या कर रहा था? हड्डी और दांतों का विकास। चलो लिख लो एक बार। प्रोटीन है 27। चलिए अपन ने क्या देखा कि खीस या कोलेस्ट्रॉल जो अपना दूध होता है उसका कंपोजिशन देखा कि उसके अंदर ऊर्जा किलो कैलोरी में कितनी है? 58 है। कितनी है? 58। तो अपन ने क्या देखा, ये रिक्वायरमेंट्स अपन ने देखी 100 ml के अकॉर्डिंग। 100 ml में अपन ने देखा कि 100 ml जो अपन ने मिल किया, हमेशा 100 से चेक करते हैं। कोई भोज्य पदार्थ है वो 100 ग्राम्स में लेंगे और कोई लिक्विड फॉर्म होती है तो वो आरडीए ने उसके अकॉर्डिंग अपन को प्रिस्क्राइब कर रखी है, तो ये अपना 100 ml हो जाता है। ओके, तो ऊर्जा किलो कैलोरी में कितनी हो गई? 58। कितनी हुई? 58। वसा हो गई 2.9, ये 2.9 है, दिख रहा है? चलिए 29 है, ये 2.9 मतलब कितना माइल्ड वसा होती है जो एक बच्चा माँ के दूध को पचाने का काम करता है। फिर अपन बात करते हैं कैल्शियम की। मिलीग्राम में वो है 31। कितना है? 31 मिलीग्राम्स में। एंड फास्फोरस कहते हैं मिलीग्राम्स में, वो है 41। कितना है? 41। चलिए लिख लीजिए इसको। लोह तत्व है 0.09 मिलीग्राम में। चलिए आगे चलते हैं। 0.09
और अपना एक प्यारा सा पोषक तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, इसमें 27 है ग्राम में, 27। और ये अपना हो जाता है लैक्टोज, ये हो जाती है अपनी 5.3। हाँ जी, ये भी ग्राम में ही है। लैक्टोज नहीं दिख रहा, देखते हैं अभी क्या। लैक्टोज है ग्राम में 5.3। ओके, कंपोजिशन है कि अपन 100 ml माता का दूध लेते हैं और उसके अंदर अपन देखते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होती हैं। तो अपन ने क्या क्या देख लिया भाई, इसमें तो आयरन है 0.09, प्रोटीन है शिशु के वृद्धि विकास के लिए, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है जो कि दूध को क्या करती है, मीठा बनाने का काम करती है। ठीक है, एक ग्राम्स में कितनी हो गई, 5.3 ग्राम्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अपन पॉज करके इसको लिख लेना। फिर अपन इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जिंक की मात्रा 20 ग्राम प्रति मिलीलीटर कोलेस्ट्रम में होती है। कितनी होती है, 20 ग्राम प्रति मिलीलीटर। क्या होता है, कोलेस्ट्रम में जिंक की मात्रा उपस्थित होती है। परंतु अपन सामान्यतः देखें, जबकि सामान्यतः दूध में 2.6, ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको लिखने के याद करना। सामान्यतः दूध जो मां का परिपक्व हो चुका है उसमें 2.6 ग्राम प्रति मिलीलीटर जिंक उपस्थित होता है। ओके, लिख लो। लिख लिया भाई, ये मिलीलीटर के बाद सुनिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, माँ का दूध अपरिपक्व आहार नाल के अनुसार होता है, जो आसानी से बचकर लिखते चलो इसको।
100 मिलीलीटर देखने पर 65 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। चलो लिख लो। चलिए, माँ का दूध क्या होता है कि जो अपरिपक्व, क्योंकि बच्चा न्यू बॉर्न है, न्यू बेबी है, तो अपरिपक्व इसको मानते हैं, वो बाहर के वातावरण से स्वयं को एडजस्ट करता है, तो उसकी आहार नाली में क्या होता है के अनुसार होता है, जो आसानी से पचकर शिशु को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, सामान्य अपन देखें मानव के दूध में 100 ml देखने पर 65 किलो कैलोरीज क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। लिख लिया भाई, इसको लिख लिख के याद भी करो और आप मुझे चेक भी करो। अब अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं कि 6 से 12 माह में अपन देखते हैं माह में शिशु को दूध के साथ साथ अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके लिए 6 माह बाद अनाज, दालों, सब्जियों का सेवन कराना प्रारंभ कर दिया जाता है। भाई 6 मंथ तक तो क्या है, ठीक है, अपन ने क्या समझा कि पहली बात तो क्या होगी कि पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो इंक्रीज हो जाएगी शिशु की। ठीक है, अब जब आवश्यकता इंक्रीज हो जाएगी और केवल माँ का दूध, देखो मैंने क्या बताया, शिशु को दूध के साथ साथ, अब इस सिचुएशंस में क्या होता है कि बच्चे को माँ का दूध तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ में उसका कंपोजिशन गाय के दूध के समान होता है, माँ के दूध का। ठीक है, तो इन केस अगर माँ स्तनपान नहीं करा पा रही है, ठीक है, तो उसे शिशु को गाय का दूध पिलाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको बात समझ में आ गई। फिर आफ्टर क्या होता है कि जो अपना मिल्क में कंपोजिशन होता है वो तो बच्चे को प्रभावित कर ही रहा है, वो तो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट कर ही रहा है, परंतु साथ ही साथ में पोषक तत्वों की आवश्यकता भी उसकी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। अब भाई मिल्क में सारे पोषक तत्व तो 6 मंथ तक है, पर आफ्टर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में अनाज, दालें, सब्जियों का सेवन कराना बच्चे को प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है, कटोरी भर भर के खिला दें, ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, क्योंकि दांत निकलने 6 माह के बाद शुरू होते हैं, तो इस बात को भी मद्देनजर रखा जाए। लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको पॉज करके लिख लेना। तो मैंने देखा
कि 6 माह बाद शिशु को उबला आलू, भाई आलू है, उबला आलू है तो उसको क्या मिल रहा है? स्टार्च मिल रहा है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बोल लीजिए, कार्बोज बोल लीजिए, बात कोई है। अपन ने सब्जियां दिया तो सब्जियों में क्या मिल रहा है? सब्जियों में चाहे कोई सी भी मसली सब्जी लिखो आप, पकी हुई मसली सब्जी, है ना, इससे उसको क्या मिल रहा है? खनिज लवण मिल रहा है। और इसके बाद में अपन देखते हैं बच्चे को क्या दे रहे हैं अपन? खीर अपन ने खिला दी तो उसमें क्या मिल गया? प्रोटीन मिल रहा है उसको, है ना। खीर है, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ आफ्टर 6 मंथ्स आप दे सकते हैं। जैसे आप छाछ दे सकते हैं, आप दही दे सकते हैं, आप बात करते हैं पनीर को मैश करके दे सकते हैं बच्चे को, या छेना अपन उसको दे सकते हैं, मावा अपन उसको दे सकते हैं। ये सब चीजें आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन प्रोवाइड, है ना। तो अपन ने कौन सा देखा? 6 से 12 माह में आहार व्यवस्था। ओके, तो 6 मंथ में दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ लिख लो एक बार इसको। पॉज करके लिख लेना, याद भी करते चलो भाई। हाँ, 6 माह बाद शिशु को क्या होता है? उबला आलू, स्टार्च, उबला आलू दे रहे हैं तो स्टार्च मिल रहा है, मसली हुई सब्जियां मिल रही है, दे रहे हैं तो खनिज लवण मिल रहा है, दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ दे रहे हैं तो उसको क्या मिल रहा है? भाई क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन के दो फ्रेंड्स मैंने आपको बताए थे, साथ में चलते हैं। कौन कौन से थे? कैल्शियम और विटामिन डी। इसका मतलब ये जिस जिस भोज्य पदार्थ में अपन को प्रोटीन पाया जाता है उस भोज्य पदार्थ में अपन को कैल्शियम और विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट अपने शरीर की क्या होती है? रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता जो होती है वो पूरी हो जाती है। लिख लिया? चलिए फिर अपन इसको टेक्निकल लैंग्वेज में देख लेते हैं। छह माह के पश्चात शिशु को दूध के अतिरिक्त जो आहार दिया जाता है उसे पूरक, परिपूरक या अनुपूरक आहार कहते हैं। जैसे चावल कैसे होंगे? उबले हुए, उबले हुए चावल। दाल का पानी क्या मिल रहा है भाई? सोचो सोचो, प्रोटीन। मसला हुआ केला मतलब मैश्ड, फल, कोई सा भी फल ले सकते हैं, जैसे कि अपन ने ले लिया केला, आलू। पानी भी देते हैं आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, क्योंकि अब पचने की क्षमता बढ़ चुकी है। पानी, भाई ये बन जाता है INP, मोस्ट वाला क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है 2 नंबर का, ये भी लगाते चलो साथ में।
चलो लिख लो एक बार। एक बात अभी समझना, पूरक आहार किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ जाता है पूरक आहार किसे कहते हैं, उत्तर यही होगा। फिर आपने देख लो, लिख लो एक बार, है ना, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बदल देते हैं इसका नाम, परिपूरक आहार किसे कहते हैं, उत्तर यही होगा। ठीक है, परिपूरक भी इसको बोलते हैं, और अनुपूरक, अनुपूरक आहार किसे कहते हैं, उत्तर यही। बताने का उद्देश्य ये है कि कुछ भी उलट पुलट के आ जाए तो अपन फटाफट के क्वेश्चन को समझ जाए और फटाफट से खुश हो जाए क्वेश्चन देख के और लिख दे। ये नहीं सोचे कि अरे मैडम ने तो यही बताया था, दूसरा नाम नहीं बताया था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फूड। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फूड। तो ये लिख लो, एस सप्लीमेंट्री फूड। ठीक है, सप्लीमेंट्री फूड किसे कहते हैं अपन? अनुपूरक आहार। देख लो एक बार। तो हाँ जी बच्चों, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, याद करिएगा, और कुछ समझ में नहीं आता कि दाल का कार देती हूँ इधर। ठीक है, एक बार देख लेना, कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का जो अपना ग्रुप है उस पे, और उसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, जब तक ब्रेन में नोट डाउन नहीं किया सब कुछ व्यर्थ है ना। पढ़ाई करो, याद करो और याद करो। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।